हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 1। हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए अब करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दे रखा है 14 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर सॉरी, और लेंथ है हमारी, लेंथ हमें मीन्स दी नहीं गई है जो कि हमें निकालनी है। तो चलिए अब हम इसे भी करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ, अब हम यहाँ पे ब्रेड्थ लिखेंगे, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू, और हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, एल मीन्स लेंथ एंड बी मीन्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 2 इंटू एल। एल हमें दे के नहीं, मीन्स एल लेंथ हमें दी नहीं गई है और ब्रेड्थ हमें दी गई है, ये देखिए 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालने के लिए, अब अगर हम 2 को इस साइड लाएंगे तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, मीन्स, और तो मीन्स 14 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और 2 इन द 2, 7 टू ज़ा 14 या 2 7 ज़ा 14। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एल प्लस बी, क्योंकि ये तो हो गया हमारा एल प्लस 2 है ना, ये तो हो गया, ये डिवाइड करके देख लिया हमने। अब 7 आ गया हमारा, 7 इज इक्वल टू एल प्लस 2। अब 2 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे प्लस है, अब ये उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 माइनस 2 इज इक्वल टू लेंथ, मीन्स अगर हम 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारी जो लेंथ है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब 7 में से 2 माइनस करिए, हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 सेंटीमीटर है हमारी लेंथ। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है इसका आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब साइड ऑफ अ लेंथ, अब हमें इसमें स्क्वायर का पेरीमीटर दे के रखा है। अब हमें एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक साइड की कितनी है, वैसे स्क्वायर में 4 साइड होती हैं। ठीक है, तो हमें एक साइड की लेंथ बतानी है सॉरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड।
ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर का फॉर्मूला आता है 4 इंटू साइड, 4 को साइड से। तो अब पेरीमीटर है हमारा 20 सेंटीमीटर और 4 इंटू साइड, साइड हमें देके नहीं रखी है तो हम इन्हें ऐसे कैसे लिख लेंगे। तो अब 4 इस साइड आएगा तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4 और 4 5 20, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब हम 4 का भी काम हो चुका है हमारा यहाँ से, तो अब हम यहाँ पे साइड ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है 5, मीन्स 5 सेंटीमीटर है हमारी एक साइड। और आप देख सकते हैं कि अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा पेरीमीटर ही आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है इसका आंसर, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल सेम ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें लेंथ निकालनी थी और बस इसमें ब्रेड्थ निकालना है, ठीक है। बाकी ये सेम है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप इसे खुद ट्राई कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर and 3 centimeter is made using a piece of wire, ठीक है। if the wire is straightened and then bent to form a square, what will be the length of a side of the square? तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है हैविंग साइड लेंथ, मीन्स उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है उसकी ब्रेड्थ। और हमें यहाँ पे दिया गया है इफ़ द वायर इज स्ट्रेटन्ड, अगर वायर को हम सीधी कर लें, एंड देन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, और फिर हम उसी से स्क्वायर बनाएं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं एक डायग्राम के साथ। हम यहाँ पे स्क्वायर का ही डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, हम ये बना लेंगे। सॉरी। तो ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, और ये पूरा वायर से कवर है, ठीक है। क्या है ये? पूरा का पूरा वायर से कवर है और इसकी जो लेंथ है सॉरी वो है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है हमारी 3 सेंटीमीटर, हम जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे। ब्रेड्थ है हमारी 3 सेंटीमीटर, ये है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मीन्स क्वेश्चन का ही नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो अब ये कहा गया है कि बिल्कुल अगर हम स्ट्रेट करते हैं, इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड, ठीक है, अगर हम इसको ही स्ट्रेट करें, ये मान लीजिए ये हमारी लाइन है और इस पे हमारी ये वायर है, ठीक है। और ये हमारी, और क्वेश्चन में कहा गया था इफ़ द वायर इज स्ट्रेट एंड देन, और अगर हम इसे फिर इसका स्क्वायर बनाएं तो स्क्वायर की मीन्स साइड की लेंथ क्या होगी,
ठीक है, ये कहा गया था। तो चलिए करते हैं। तो इसमें हमें साइड पूछी गई है ना, हमें क्या निकालनी है, इसकी साइड। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ है हमारी 3 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर, अब पेरीमीटर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 इंटू साइड प्लस 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है हमारी 5 प्लस ब्रेड्थ है हमारी 3, ठीक है। इज इक्वल टू, और हम ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। 5 में 3 8, 2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 8 2 हमारा होता है 16, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। अब जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का सॉरी, पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, ये है हमारा 16 सेंटीमीटर। और हमारा जो बिल्कुल मीन्स जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वही हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा, ठीक है। मीन्स उसका भी पेरीमीटर 16 ही सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। हमारा क्या है पेरीमीटर 16 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो अब ये इधर आएगा ना 4, तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम 6, अगर हमें मीन्स वो साइड निकालनी है तो हम 16 को 4 से करेंगे डिवाइड। तो 4 1 4 एंड 4 4 16, हमारा आंसर आ चुका है 4, और हमारी 4 है साइड, और 16 सेंटीमीटर है ना। और कंफर्म करने के लिए अगर आप 4 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि स्क्वायर में 4 ही साइड होती है ना, तो 4 4 हमारा 16 ही आएगा। तो हमारा 4 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर की, ठीक है। इजी था, आ गया समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसे पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा 3। अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल having a perimeter of 55 centimeter and having two sides of length 20 centimeter sorry and 14 centimeter respectively, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है
कि हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की 3 साइड होती है, हमें थर्ड साइड निकालनी है और 2 इसमें दी गई होगी। और उसका फुल का पेरीमीटर है 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग 2 साइड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। और जो एक साइड है वो है 20 सेंटीमीटर और एक है 14 सेंटीमीटर। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, ये है हमारा रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, ठीक है। ये है हमारा ट्राइंगल, इसकी एक है 14 सेंटीमीटर की, ठीक है, एक है हमारी 14 सेंटीमीटर की और एक है 20 सेंटीमीटर की, एक है हमारी 20 सेंटीमीटर की। तो चलिए अब इसे करते हैं, रुकिए। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने ये यहाँ पे अच्छे वाला डायग्राम बन चुका है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखेंगे एक साइड है हमारी 20 सेंटीमीटर की और हमें ये वाली साइड अननोन है, इसे हमें निकालना है थर्ड साइड को। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, हमें पूरा पेरीमीटर, अगर हम इसको पूरे को प्लस करें तो वो हमारा पूरा पेरीमीटर है 55 सेंटीमीटर का और इसकी 2 साइड है 20 एंड 14 सेंटीमीटर की। तो हम 55 में सबसे पहले हम 20 और 14 को प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करके 55 में से माइनस कर देंगे और हमारी थर्ड साइड आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले 20 और 14 को प्लस करते हैं 34, ठीक है। अब 34 में हम 55 प्लस करेंगे, 34 में 55 सॉरी माइनस करेंगे, है ना, 34 माइनस करेंगे। अब 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, ठीक है। और हमारा आंसर आ गया, हमारी ये जो साइड है ये है 21 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसका आंसर है 21 सेंटीमीटर थर्ड साइड, ठीक है, हो गया। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।